गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस ग्रुप। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको इंटरमीडिएट का सप्लीमेंट्री रीडर जिसका नाम विस्तस है, उसके सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ और उम्मीद है यह आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। यह स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो पूरे साल पढ़ाई नहीं किए हैं और फिर भी एग्ज़ाम में 90 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेटिंग। लेसन जो फर्स्ट है हमारा, जिसका नाम है द थर्ड लेवल, जिसके राइटर हैं जैक फिन्नी। आइए इसके क्वेश्चन को जानते हैं जो कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थर्ड लेवल? तृतीय तल क्या था? वेयर वाज इट सिचुएटेड? वह कहाँ स्थित था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड चार्ली एंटर इन द थर्ड लेवल? चार्ली तृतीय तल में कैसे प्रवेश किया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली? सैम ने चार्ली के अपने पत्र में क्या लिखा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड चार्ली फाइंड द कॉरिडोर एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अगेन? क्या चार्ली को ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर दोबारा वह गलियारा मिला? वाई, अगर मिला तो क्यों? वाई नॉट, अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं? लॉन्ग आंसर पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वाज सैम विनर? सैम विनर कौन था? वेयर वाज ही डिसअपियर्ड? वह कहाँ गायब हो गया? व्हाट डिड ही राइट इन हिज लेटर टू चार्ली? उसने चार्ली के अपने पत्र में क्या लिखा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द थर्ड लेवल। तीसरी तल का वर्णन करिए एज पर चार्ली। चार्ली के अनुसार तृतीय तल का वर्णन करिए। व्हाट डिड ही डू टू मेक श्योर दैट ही वाज इन 1894? यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह 1994 में तृतीय तल पर था, उसने क्या किया? वाई डिड ही वांट टू बाई टिकट्स? वह टिकट खरीदना क्यों चाहता था? लेसन 2 है द टाइगर किंग। इट्स राइटर इज काल्की। इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऐसे हैं, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉगर टेल अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग? ज्योतिषी ने बाघ राजा की मृत्यु के बारे में क्या कहा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द महाराजा किल द टाइगर इन द फॉरेस्ट ऑफ हिज स्टेट प्रतिबंधपुरम? महाराज अपने राज्य प्रतिबंधपुरम के जंगलों में बाघ को क्यों मारे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज द किंग वंस इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन? राजा एक बार अपना सिंहासन खोने के खतरे में क्यों पड़ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट गिफ्ट, कौन सा उपहार, डिड द किंग फाइंड? राजा ने पाया परफेक्ट, सबसे अच्छा, टू गिव हिज सन, अपने बेटे को देने के लिए, ऑन हिज बर्थडे, अपने जन्मदिन पर, एंड वाई, और क्यों? राजा ने सबसे अच्छा उपहार अपने बेटे के जन्मदिन पर देने के लिए क्या पाया, एंड वाई, और क्यों पाया? व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन, जब, देयर रिमेंड, जब केवल शेष बच गया, ओनली वन टाइगर, केवल एक बाघ, टू बी हंटेड, शिकार होने के लिए। क्या हुआ जब केवल एक ही बाघ शिकार होने के लिए बच गया? लॉन्ग आंसर है हमारा, व्हाट वाज द वो ऑफ द महाराजा? महाराजा का शपथ क्या था?
हाउ डिड ही फुलफिल इट, उन्होंने उसे कैसे पूरा किया। एंड और व्हाट डेंजर्स डिड ही फेस, और उन्होंने किन खतरों का सामना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द 100 टाइगर टेक इट्स रिवेंज, 100वें बाघ ने अपना बदला कैसे ले लिया। वाई द किंग डेड, क्या राजा की मृत्यु हुई। हाउ, कैसे, अगर हुई तो कैसे। एक्सप्लेन, व्याख्या करिए, स्पष्ट करिए। ये तो हमारा सेकेंड चैप्टर था। नाउ लेट अस मूव द थर्ड चैप्टर। लेसन थर्ड है हमारा जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के किनारे तक की यात्रा, जिसके राइटर है तिसानी दोषी। आइए इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट वाज द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम क्या था, अर्थात बर्फ पर विद्यार्थी नामक कार्यक्रम क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द वंडर आर्थर रियलाइज रीचिंग अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पहुंचकर लेखक ने कौन सा आश्चर्य महसूस किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डिड द एथर रीच अंटार्कटिका, लेखक अंटार्कटिका कैसे पहुंचा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ कैन वी स्टडी एंड एग्जामाइन द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, हम पृथ्वी के भूत वर्तमान और भविष्य का अध्ययन तथा परीक्षण कैसे कर सकते हैं। हाउ अंटार्कटिका प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन इट, अंटार्कटिका इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाता है। चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है व्हाट वाज गोंडवाना, गोंडवाना क्या था। व्हाट हैड हैपेंड फॉर 500 मिलियन ईयर्स, 500 मिलियन वर्षों तक क्या हुआ था। हाउ इज अंटार्कटिका हेल्पफुल टू फाइंड द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, अंटार्कटिका पृथ्वी का इतिहास पाने में मददगार कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज देयर ऑन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पर क्या है। हाउ इज द यूबिक्यूटस साइलेंस इंटरप्टेड देयर समटाइम्स, कभी कभी वहाँ सर्वव्यापी खामोशी कैसे टूट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेसन 4 है जिसका नाम है द इनेमी, इसके जो राइटर हैं पर्ल्स बक। चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की ओर। लिखा है वाई वाई सदाओ सेंट टू अमेरिका, सदाओ को अमेरिका क्यों भेजा गया। एंड वाई वाज लेटर केप्ट इन जापान, और बाद में उसे जापान में ही क्यों रख लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज हाना, हाना कौन थी। हाउ डिड सी मीट सदाओ, वह सदाओ से कैसे मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड डॉक्टर सदाओ ऑपरेट द व्हाइट मैन, डॉक्टर सदाओ ने उस गोरे व्यक्ति का ऑपरेशन कैसे किया था। अगला सवाल है वाज डॉक्टर सदाओ अ ट्रेटर आर अ पैट्रियोट, क्या डॉक्टर सदाओ एक देशद्रोही थे या देशभक्त थे। एक्सप्लेन, व्याख्या करिए। इसके लॉन्ग क्वेश्चन इस प्रकार से हैं हाउ डिड डॉक्टर सदाओ सेव द लाइफ ऑफ द अमेरिकन वार प्रिजनर, डॉक्टर सदाओ ने कैसे अमेरिकन युद्ध कैदी के जीवन को बचाया। हाउ डिड हिज वाइफ हाना हेल्प हिम इन दैट एक्ट, उस कार्य में उनकी पत्नी हाना उनकी कैसे मदद की। एंड और व्हाट वाज द रिएक्शन
और क्या प्रतिक्रिया थी ऑफ द सर्वेंट्स, नौकरों की, और नौकरों की क्या प्रतिक्रिया थी, एंड वाई, और क्यों थी, एक्सप्लेन, स्पष्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज जनरल, जनरल कौन थे, वाई एंड हाउ, क्यों और कैसे, वाई डॉक्टर सदाओ क्लोज टू हिम, डॉक्टर सदाओ की उनकी नज़दीकी थी, डॉक्टर सदाओ की उनसे क्यों और कैसे नज़दीकी थी। हाउ डिड ही प्रोमिस, उन्होंने कैसे वादा किया, टू हेल्प डॉक्टर सदाओ, डॉक्टर सदाओ की मदद करने की। वाज हिज प्रोमिस फुलफिल्ड, क्या उनका वादा पूर्ण हुआ, वाई, अगर हुआ तो क्यों, आर अथवा वाई नॉट, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं। लेसन नंबर 5 है हमारा ऑन द फेस ऑफ इट, जिसके राइटर हैं सुजन हिल। आइए जानते हैं इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। हु वाज मिस्टर लैम, मिस्टर लैम कौन थे। हाउ डिड डेयरी कम इन हिज कॉन्टेक्ट, डेयरी उनके संपर्क में कैसे आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ वाज मिस्टर लैम अ डिसेबल पर्सन, मिस्टर लैम एक दिव्यांग व्यक्ति कैसे हुए, एक विकलांग व्यक्ति कैसे हुए। व्हाट हैपेंड टू हिम, उनके साथ क्या हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन वाई वाज डेयरी इम्प्रेस्ड बाय मिस्टर लैम, डेयरी मिस्टर लैम से प्रभावित क्यों हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डिड डेरियस मदर रिएक्ट, डेयरी की माँ कैसी प्रतिक्रिया की। व्हेन, जब, शी केम टू नो अबाउट डेयरी एज रिटर्निंग टू मिस्टर लैम्स गार्डन, जब वह डेयरी के मिस्टर लैम के बगीचे से वापसी के बारे में पता चली। डेयरी की माँ की कैसी प्रतिक्रिया थी जब उनको मिस्टर लैम के बगीचे से डेयरी के वापस आने के बारे में पता चली। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है हुआ डेयरी, डेयरी कौन था। व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम, उसकी समस्या क्या थी। व्हाट बिहेवियर, कौन से व्यवहार, हैड ही फेस फ्रॉम अदर्स, वह दूसरों से सामना करता था, वह दूसरों से किस प्रकार के व्यवहार का सामना करता था। वाज हैड ही थिंकिंग बीन, व्हाट हैड ही थिंकिंग बीन, वह क्या सोचता रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम, मिस्टर लैम के चरित्र चित्रण कीजिए, उसके चरित्र का वर्णन करिए। नेक्स्ट लेसन है हमारा 6 मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, इसके 2 भाग हैं। जो फर्स्ट है वह है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, जिसके राइटर जिटकला शाह है। आइए इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को जानते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड जिटकला शाह फील हरसेल्फ सिक्योरली टाइड, जिटकला शाह अपने आप को पूरी तरह से बंधा हुआ क्यों महसूस करती थी। व्हाट वाज द इन्वायरमेंट देयर, वहाँ का माहौल क्या था, कैसा था, उसका वहाँ का जो वातावरण था वह कैसा था। व्हाट डिड जिटकला शाह's मदर टेल अबाउट द कटिंग ऑफ हेयर, जिटकला शाह की माँ ने बाल कटवाने के बारे में उसे क्या बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड व्हाट डिड जिटकला शाह फील, जिटकला शाह क्या महसूस की आफ्टर कटिंग ऑफ हर हेयर, अपने बाल के कटने के बाद। जिटकला शाह अपने बाल कटने के बाद क्या महसूस की। इसका जो दूसरा भाग है जिसका नाम है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, जिसके राइटर बामा है। आइए इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को जानते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच टाइम, कितना समय, डिड बामा टेक, बामा को लगा, टू रीच होम, घर पहुंचने में, फ्रॉम स्कूल, स्कूल से, बामा को स्कूल से घर पहुंचने में कितना समय लगता था, वाई, और क्यों लगता था।
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज अन्ना। अन्ना कौन था? व्हाट डिड ही टेल बामा अबाउट कास्ट। उसने जाति के बारे में बामा को क्या बताया? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट थॉट्स, कौन से विचार अराइव्ड इनटू द माइंड, दिमाग में आया ऑफ बामा, बामा के, आफ्टर नोइंग द फैक्ट, यह तथ्य जानने के बाद, आप कैरिंग द पैकेज, पैकेज को ले जाने के, इन दैट डिफरेंट वे, उस अलग तरीके से, उस अलग तरीके से पैकेज को ले जाने के तथ्य को जानने के बाद बामा के दिमाग में कौन से विचार आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड अन्ना टेल बामा अबाउट देयर कम्युनिटी। अन्ना ने बामा से अपने समुदाय के बारे में क्या बताया? हाउ डिड ही मोटिवेट, उसने कैसे मोटिवेट किया, प्रोत्साहित किया, हर, उसको, टू ओवरकम दोज इंडिग्निटीज, उन अपमान से ऊपर उठने की, उसने उस अपमान से ऊपर उठने के लिए उसे कैसे मोटिवेट किया, प्रोत्साहित किया। इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ एंड वेयर, कैसे और कहाँ, डिड द पेल फेस वुमेन, पीले चेहरे वाली औरत, एंड अदर्स, और दूसरे, सर्च जिटक्लासा, जिटक्लासा को खोजे। पीले चेहरे वाली औरत और दूसरे लोग जिटक्लासा को कैसे और कहाँ खोजे। व्हाट हैपेंड विद जिटक्लासा देन, तब जिटक्लासा के साथ क्या हुआ। हाउ डिड शी रिमेंबर हर मदर, वह अपनी माँ को कैसे याद की। एक्सप्लेन, स्पष्ट करिए, व्याख्या करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड सी वंस इन अ कॉर्नर ऑफ हर स्ट्रीट, वह एक बार अपने गली के कोने में क्या देखी। बात बामा की जा रही है, यहाँ सी का मतलब जो है बामा है। बामा अपने गली के कोने में एक बार क्या देखी। विच अनयूजुअल सीन, कौन सी असाधारण दृश्य, मेड हर डबल अप एंड लाफ, उसको मुस्कुराने और हंसने पर विवश कर दिया। ओके, ये रहे हमारे क्लास 12th के इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर्स। ठीक है ना, आप इसको बोर्ड परीक्षा में जाने से पहले अवश्य तैयार कर लेंगे। उम्मीद है कि यह संभावित जो क्वेश्चन है वो बोर्ड परीक्षा में अवश्य मैच करेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद से आपको नेक्स्ट वीडियो में पोइट्री के जो भी इम्पोर्टेंट पैसेज हैं, स्टेंजा हैं और क्वेश्चन है आपको बताए जाएंगे। ओके, थैंक यू। कमेंट जरूर करिएगा।